हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की सीधी बात। तो दोस्तों, 8वां वेतन कमीशन आना है, 8th पे कमीशन आना है। दोस्तों, अब 8वां पे कमीशन आना है। 8वें पे कमीशन की हाय तौबा, बड़ी मुश्किल से तो ऐलान किया कि हम गठन करने वाले हैं। 6 महीने बीत गए हैं, अभी किया नहीं है, कमेटी अभी नहीं बनाई है। तो कंजूस सरकार से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ के लिए हम 6 पे कमीशन, छठे वेतन आयोग की तरफ जाना पड़ेगा। छठा वेतन आयोग हमें मिला था, वहाँ 54% की ग्रोथ हमको मिली थी। छठे वेतन आयोग के बाद ये जो वर्तमान सरकार है वो सत्ता में आई है। जी हाँ दोस्तों, और तब हमको मिला 24% ग्रोथ फैक्टर। आप देखिए, 54% से हम 30% ड्रॉप हो गए, नीचे की तरफ आ गए। हम जब 2016 की अगर बात करें, उस समय सोने की जो वैल्यू थी, सोने का जो रेट था वो 24,000 रुपये तोले से कम था। जी हाँ दोस्तों, अभी कितना पहुंच गया? 10 साल में 1 लाख को पार कर गया, यानी कम से कम 4 गुने से ऊपर चला गया है। सैलरी कितनी बड़ी? सैलरी, बेसिक सैलरी जो सबसे छोटे कर्मचारी की लेवल 1 की 18,000 रुपया है, यानी आज की डेट में 18,000 रुपया है। जिसका बेसिक सैलरी है उसको लगभग 27 से 28,000 सैलरी मिल रही है। अब आप सोचिए कितनी कम है। अगर कम से कम 1 तोले के बराबर भी अगर आप उसकी बेसिक सैलरी को मानिए, क्योंकि सारा स्टैंडर्डाइजेशन जो कैलकुलेशन है वो गोल्ड के रेट से ही होता है, तो आप उसको अगर मापते हैं तब भी कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अभी हमारी सरकार की स्थिति ये भी नहीं दिख रही है कि वो 2.86 भी हमको दे दे। हमने तो जो मिनिमम कैलकुलेशन किया है, क्योंकि हमें पता है ना, हम तो हमारी डिमांड है 2.6 से ऊपर की दोस्तों। तो उसकी एक वजह है, सबसे पहले तो अभी तक 3 लोग हमारी यूनिट करती थी। हमारे मतलब जो कि किसी आदमी की कंज्यूमिंग, उसको देख के जो फैमिली की यूनिट्स है वो हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, तो बच्चों की आधी यूनिट थी। तो इस तरीके से एक यूनिट मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ की हो गई, और आधी मिला करके के 1 यूनिट बच्चों की हो गई। तो 3 यूनिट का एक परिवार कंसीडर किया गया था। अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मदर और फादर को क्यों छोड़ दिया गया है। अभी ओल्ड एज जो एज के कैंडिडेट हैं वो भारत में उनकी संख्या बढ़ रही है, तो हमारे मदर फादर कहाँ जाएंगे? वो हम पर डिपेंड हैं। तो एट लीस्ट 5 यूनिट के मतलब जो है एक परिवार माना जाना चाहिए। तो 60 से 70% तो यही ग्रोथ फैक्टर में बढ़ रहा है। उसके बाद हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में कितना अंतर आ गया है उसको कवर करना है अगले 10 साल में। आज आप दे दोगे इन्फ्लेशन मुकाबले, तो अगले 10 साल तक उसको एडजस्ट करना है। तो हमें कुछ फिटमेंट फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के रूप में कुछ और ग्रोथ चाहिए। 20% हो, 25% हो, 30% हो, तो इस लिहाज से भी हम देखते हैं। तो एटलीस्ट आज कर्मचारियों का जो हक है वो मोर देन 2.86 के लिए डिजर्व करता है। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बड़ी बात बताई है। उनका ये कहना है कि सरकार अभी तक आयोग की अध्यक्ष और चेयरमैन का गठन नहीं किया है, तो क्या 8वें वेतन आयोग में विलंब ही हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने जैसे कहा कि जब छठा वेतन आयोग आया था तो उसमें 54% की वृद्धि हुई थी कर्मचारियों की सैलरी में, और उसी टाइम सरकार सत्ता में आई थी।
उसके बाद जब 7वां पे कमीशन आया तो उसमें 24% की वृद्धि देखने को मिली। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में 24% से अधिक वृद्धि होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, एक प्रतिष्ठित जो फाइनेंशियल जगत की कंपनी है, उन्होंने 34% से 35% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। तो दोस्तों, उसका जो अनुमान है वो सही साबित होते हुए दिख रहा है। इस बार जो 8वां वेतन आयोग में सैलरी में 24% से अधिक की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे दोस्तों कि डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि सोने के रेट से ही सारी कैलकुलेशन की गणनाएं होती हैं। तो उन्होंने कहा 2016 में सोना का जो रेट है वो 24,000 रुपया प्रति तोला था, लेकिन आज 2025 में 10 साल में सोने का रेट 1 लाख रुपए प्रति तोला से भी ऊपर हो गया है। लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब सोने के रेट में 4 गुनी वृद्धि हो सकती है तो कर्मचारियों की भी बेसिक सैलरी में 4 गुनी वृद्धि होनी चाहिए। जैसे कि अभी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपया 2016 में थी, तो अभी वो बेसिक सैलरी 72,000 रुपये की मिनिमम बेसिक सैलरी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा प्रश्न है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के एनजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा शुरू से ही 2.86 की मांग कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस बात को स्पष्ट किया कि परिवार में 3 यूनिट को 7वां वेतन आयोग में शामिल किया गया था। तो इस बार 5 यूनिट को परिवार में शामिल किया जाए, उनके माता पिता को भी जोड़ा जाएगा। तो अगर माता पिता को अगर परिवार यूनिट में शामिल करते हैं तो सैलरी 60% की वृद्धि होनी चाहिए। इसके बेसिक पे जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो 2.86 से ऊपर की फिटमेंट फैक्टर होनी चाहिए। तो दोस्तों, बड़ी बात बताएं, सभी लोग जो यूनियन के नेता हैं वे अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। कोई बोलता है 2.86 से ऊपर मिलेगा, कोई बोलता है 1.92 मिलेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.0 के बीच ही रहने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। सरकार अगर महंगाई को देखते हुए कैलकुलेट करे तो इस बार मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से ऊपर ही रहने वाला है। खैर, ये तो वेतन आयोग की जब प्रक्रियाएं होंगी, जब अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति होगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल किया जाएगा, उसके बाद जब वेतन आयोग अपनी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद फिटमेंट फैक्टर की गणना को तय किया जाएगा। खैर दोस्तों, अभी से ही यूनियन के नेता से जो सुझाव मांगे जाते हैं तो वो अपने सुझाव में 2.86 से ऊपर के सुझाव दे रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि बेसिक और डीए को मर्ज करने को लेकर के, जैसे कि दोस्तों अभी डीए 55% मिल रहा है, तो जिनकी 18,000 रुपया मिनिमम बेसिक सैलरी है उनको लगभग 10,000 रुपये उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो मान लीजिए जुलाई में 3% की वृद्धि हुई तो डीए हो जाएगा 58%। जो 1 जनवरी से जब डीए और बेसिक को मर्ज करेगा तो मिनिमम बेसिक पे 28,440 रुपये हो जाएगी। और इसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर लगाने की मांग उठ रही है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी शिव गोपाल मिश्रा जी भी इस बात को जिक्र किए थे कि बेसिक डीए मर्ज हो जाना चाहिए था। अब तक नहीं हुआ तो आप 1 जनवरी 26 से अगर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करते हैं तो बेसिक प्लस डीए को मर्ज करिए तो मिनिमम सैलरी हो जाएगी 28,840 रुपया। इसके बाद अभी की महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें यूनियन के नेता, जेसीएम के नेता द्वारा उठाई जा रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर के वेतन आयोग की जो संशय बरकरार है उसको लेकर के बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। हाल फिलहाल में शिव गोपाल मिश्रा जी कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भी गए थे तो बोले कि जल्दी वेतन आयोग
प्रोसेस में है, अर्थात जल्द ही उनकी अध्यक्ष और जो उनके मेंबर हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। तो दोस्तों हमारे हिसाब से इस बार कोई जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं होने वाला है। इसमें डायरेक्ट सरकार कर्मचारियों की सैलरी में 34 से 35% की वृद्धि करके देगा। आयोग का गठन इस बार नहीं होने वाला है, जैसे कि अभी की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है। जैसे कि एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी बनाई कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, तो इसमें भी वेतन आयोग में भी पे स्ट्रक्चर को सुधार के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में छोटी कमेटी बना देगा और वो अपनी रिपोर्ट 2 से 3 महीने में सरकार को दे देगी। सरकार 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशों को लागू कर देगी। ऐसा ही पूरी तरह से होने वाला है। जैसे कि बड़े बड़े जो मीडिया के जो वेतन आयोग को कवरेज करते हैं, जो पत्रकार हैं और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका ऐसा अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। अगर सरकार की मंशा ठीक रहती है तो अब तक वेतन आयोग के मेंबर और चेयरमैन की गठन होकर के काम शुरू भी हो गया रहता। लेकिन दोस्तों उनकी तो मंशा वेतन आयोग की कमेटी का गठन करना नहीं है, डायरेक्ट 1.5 गुना या 2 गुना सैलरी में वृद्धि कर दी जाएगी और उम्मीद है 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग का फ़ायदा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आप हमारे साथ वेतन आयोग से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए जुड़े रहें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।